मस्तुभ्यम राधे राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह वीडियो कन्या राशि वाले जातकों के लिए है। तो मेरे जो भी कन्या राशि के जातक हैं दोस्तों, कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आने वाले सप्ताह 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक आपके जीवन में ग्रह राशि परिवर्तन जो हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस अवधि में देखने को मिलेगा कि जो महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में होने वाला है और दिवाली से पहले जो देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं, उस तोहफे का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यह तोहफा आपके लिए अनमोल रहेगा जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। जो भी कन्या राशि के जातक हैं, कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। आपकी राशि पर बन रही है ग्रह गोचर स्थिति पर एक नज़र डालेंगे तो अगर आपकी राशि पर सूर्य और शुक्र का युति योग बना हुआ है। 17 अक्टूबर को गुरु सूर्यदेव यहाँ से प्रस्थान कर दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ मंगल और बुध पहले से ही बने हुए हैं। यानी कि 17 अक्टूबर से इन तीनों ग्रह दूसरे भाव पर संचार करेंगे। छठे भाव पर बाहुबली राहु के स्वयं मोर्चा संभाल कर रखा हुआ है और आपके शत्रु को भी संभाल कर रखे हुए हैं। तो सप्तम भाव पर कर्म फलदाता शनिदेव वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं और वहीं पर दशम भाव में कर्म भाव पर स्वयं देवगुरु बृहस्पति ने मोर्चा संभाला हुआ है। अब देखिए क्या होता है कि 18 अक्टूबर को गुरुदेव हैं वह आपके राशि के 11वें भाव और अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे और इसमें आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। यह बदलाव आपके जीवन में गेम चेंजर होगा और 12वां भाव जहाँ से केतु संचार कर रहे हैं, तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भी अपनी राशि के 10वें भाव यानी कर्म भाव में सफ़र शुरू कर देंगे। चंद्रमा की शुरुआत भी बेहतरीन रहने वाली है। तो सप्ताह की शुरुआत अच्छी तो होगी और पूरा सप्ताह अच्छा ही बना रहेगा। बात करें यदि आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके स्वास्थ्य के स्वामी जो राशि स्वामी बुध दूसरे भाव पर संचार कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य के संबंध में उत्तम है। लेकिन 17 अक्टूबर तक आपकी राशि पर सूर्यदेव का संचार होने वाला है, इसीलिए क्रोध और अहंकार से दूरी बनाकर रखिए क्योंकि सूर्य शनि की वक्री दृष्टि में भी रहेंगे। यह स्थिति आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, इसलिए 17 अक्टूबर तक क्रोध और अहंकार से दूरी बनाकर रखिए, यही आपके लिए उत्तम होगा। तो देखिए, शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक रूप के स्वास्थ्य की भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बात करें यदि शिक्षा क्षेत्र में, तो जो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है, तो आपकी राशि के पंचम भाव के स्वामी कर्म फलदाता स्वयं शनि महाराज हैं। तो शनि का सप्तम भाव पर संचार उत्तम बना हुआ है, लेकिन विद्यार्थियों को इस सप्ताह बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है और 18 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति लाभ भाव में प्रवेश कर पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। यानी कि पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। कुल मिलाकर जैसे जैसे सप्ताह बीतता जाएगा, विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल बनता चला जाएगा। बात करेंगे प्रेम संबंधों यानी प्रेमियों के लिए, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव में स्वामी शनि की स्थिति बेहतर बनी हुई है। तो 18 अक्टूबर से पंचम भाव प्रेम प्यार भाव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ रही है, यानी गुरु बृहस्पति की। तो प्रेमियों के प्रेम संबंधों में भी मधुरता और मजबूती बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर वह प्रेमी जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधना चाहते हैं, उसके लिए वह प्रयासरत हैं, उनका प्रयास सफल होता हुआ दिखाई देगा। उन्हें विशेष रूप से लाभ भी प्राप्त होगा उसके प्रयासों का। जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, यदि आप अपने प्रेमिका से विवाह करना चाहते हैं तो आपके लिए उत्तम समय आ रहा है। बात आगे करते हैं प्रेम विवाह में योग बनेंगे कि नहीं। तो 18 अक्टूबर के बाद जो टूटे हुए प्रेम संबंध और रूठे हुए आपके अपने हैं, वह मानते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके प्रेम संबंधों में भी मजबूती आएगी। कुल मिलाकर वीकेंड प्रेमियों के लिए भी बहुत बड़ी प्रसन्नता लेकर आ रहा है। बात करेंगे शादीशुदा दोस्तों के लिए, तो दाम्पत्य जीवन में भी दाम्पत्य भाव में शनि का वक्रावस्था में संचार रंग में भंग डालने का कार्य कर सकता है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचिए। एक दूसरे की बातों को अगर कुछ कड़वा लगता है तो इग्नोर करने का प्रयास कीजिए, छोटी छोटी बातों पर लड़ना छोड़ दीजिए। करेंगे कि 18 अक्टूबर से आपको अपने सहयोग के साथ साथ
स्वयं देवगुरु बृहस्पति का सहयोग भी मिलने जा रहा है। और पिछले लंबे समय से जो शादीशुदा लोग हैं उससे प्रभावित थे, दाम्पत्य जीवन में कभी छोटी छोटी अड़चनें आती थी, छोटी छोटी बातों पर जो पंगे हो जाते थे, वह अब 18 अक्टूबर को दाम्पत्य कि आपके स्वामी गुरुदेव का लाभ यानी उच्च राशि में जब वह प्रवेश करेंगे तो दाम्पत्य अपने भाव पर दृष्टि लंबे समय से चले आ रहे हैं जो छोटे छोटे गिले व शिकवे हैं या फिर एक दूसरे को लेकर जो मनमुटाव है वह समाप्त होता दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी सुख शांति धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। गुरुदेव जो देवगुरु हैं वह दाम्पत्य भाव में साथ साथ शनि पर दृष्टि पड़ेगी उनकी। इससे शनि की जो शरारत है, जो शनि का प्रभाव है वह थोड़ा कम हो जाएगा। इस पर जो अविवाहित दोस्त हैं, जो लंबे समय से विवाह करना चाहते हैं, वो प्रयासरत हैं, उनका प्रयास सफल होगा। और जो वैवाहिक दंपति हैं उनके जीवन में भी छोटी मोटी जो अड़चनें आ रही थी वह समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। अगर यदि बात किया जाए तो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन दाम्पत्य सुखों की वृद्धि लेकर ही आ रहा है। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, जैसे भाग्य, धन्य, संतान सुख, करियर, आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहा है। इसके अलावा चंद्रमा, गुरु और शुक्रदेव की चाल में हो रहे बदलाव की बात भी करेंगे। बात करेंगे भाग्य की, तो आपके राशि के लिए भाग्य आपके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र का राशि व संचार भाग्य के सुख एवं सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा और 18 अक्टूबर से भाग्य की प्रबलता और बढ़ती जा रही है। अब भाग्य विधाता जो देवगुरु हैं वह स्वयं लाभ और उच्च राशि पर संचार करेंगे और आपके भाग्य को भी नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। बात करेंगे करियर की, तो आपकी राशि में कर्म भाव पर आपके स्वामी बुध हैं और बुध पूरे सप्ताह पूरे दूसरे भाव पर संचार करेंगे, जो करियर के संबंध में बेहतरीन होने वाला है। 18 अक्टूबर तक गुरुदेव का यानी कि देवगुरु का भी कर्म पर संचार उत्तम बना हुआ है और करियर की कोई खास चिंता परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है और चिंता करने से कोई लाभ भी नहीं होना, क्योंकि आपके लिए यह समय बड़ा उत्तम होने वाला है। बात करेंगे आर्थिक स्थिति की, तो राशि स्वामी बुध का धन संचार धन की स्थिति में बेहतर बना रहेंगे और राशि स्वामी बुध जो आपके हैं और धन भाग्य के स्वामी शुक्र दोनों में राशि परिवर्तन योग बन रहा है, जो धन की स्थिति को और भी बेहतरीन करने वाले हैं। लेकिन 18 अक्टूबर को धनदाता और भाग्य विधाता देवगुरु बृहस्पति भी सहयोग करेंगे और फिर जो आपका खाली खजाना है वह भरता हुआ दिखाई देगा। धन से संबंधित सभी इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी, आपका रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो जाएगा और यदि आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उसमें भी आपको डबल लाभ होकर प्राप्त हो जाएगा। अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि पर संचार करेंगे, तब धन के संबंधित कोई इच्छा अधूरी रहती ही नहीं है। इस सप्ताह तो देवगुरु अभी नींव रखने जा रहे हैं, तो पौधा लगाएंगे तो फल तो प्राप्त होगा ही, इसका फल आगे वाले समय में आपको जरूर प्राप्त होगा। इस वर्ष तो 5 दिसंबर तक जो देवगुरु की यह स्थिति है यही बनी रहेगी, लेकिन इसके बाद में जब वो फिर परिवर्तन करेंगे तो फिर उससे भी और ही आपको लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे संतान क्षेत्र को लेकर, यदि जिन्हें संतान नहीं है या संतान प्राप्ति की इच्छा है उनके विषय में बात करेंगे। तो देखिए 18 अक्टूबर को देवगुरु का लाभ भाव पर संचार और संतान पिता पर दृष्टि संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि करेंगे। पिछले समय में संतान के साथ कोई यदि आपके मतलब जिसमें संतान है या फिर जिन बच्चों के साथ माता पिता के थोड़ी खिटिर पिटिर रहती थी, वह भी जो भी गिले शिकवे थे सब दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान के माध्यम से आपकी संतान के माध्यम से भी आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन संतान क्षेत्र में भी काफ़ी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। अब ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नज़र डालते हैं तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के 10वें भाव में सफर करना शुरू करेंगे। इस भाव पर चंद्रमा गुरुदेव के साथ युति बनाएंगे और 10वें भाव यानी कर्म भाव पर गज केसरी राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। तो इसे देखा जाए करियर के दृष्टिकोण से तो यह बेहतरीन रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में पिछले समय में कोई यदि मान लीजिए मनमुटाव था या एक दूसरे के से आप कुछ बात शेयर नहीं कर पा रहे थे या एक दूसरे के प्रति कटुता थी मन में, वह समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए बता दें कि यदि आप वरिष्ठ अधिकारी और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मधुरतापूर्वक संबंध बनाकर रखेंगे तो मित्रतापूर्वक संबंध बनाकर रखेंगे तो कुल मिलाकर इस सप्ताह के अंत तक आपको इसके बहुत सुखद परिणाम देखते को प्राप्त होंगे। बात करेंगे चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम के विषय में, तो चंद्रमा की चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी। मन को भी उत्साहित करती है यह उनकी दृष्टि, मन को प्रफुल्लित बनाकर रखती है और माता पिता से सुख और स्नेह
प्राप्त करने में वृद्धि कराती है। और देखिए, जब चंद्रमा की इस प्रकार की दृष्टि पड़ती है ना, तो जो परिवार मतलब माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनकी तरफ से आपको बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है। तो चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के 11वें भाव में जब प्रवेश कर जाएंगे ना, तो आपकी राशि का 11वां भाव चंद्रमा का अपना भाव है। तो यह भाव डिजायर, गेम्स, सक्सेस, प्रॉफिट, इनकम की तरफ लेके जाता है और इस भाव को लाभ आपके नाम से भी जाना जाएगा। जैसे कि देखिए, बड़े भाई बहन मित्रों का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। अब लाभ आपके स्वामी जिसके चंद्रमा हो वह लाभ पर संचार कर रहे हो, तो इस कार्य में आपको लाभ प्राप्त होना ही होना है। विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे, जैसे व्यापारिक लोग हैं उनके व्यापार में उनके लाभ प्राप्त होंगे, व्यापार में उनकी वृद्धि होगी। जो मतलब नौकरी क्षेत्र में है उनका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। और जो बड़े भाई बहन कहते हैं ना, बड़े भाई बहन मित्र के साथ जो मनमुटाव चल रहा होगा या फिर एक दूसरे के प्रति कभी किसी बात को लेकर थोड़ा बहुत कड़वाहट हो गई होगी, वह कड़वाहट समाप्त हो जाएगी। तो यह भी एक तरफ से मान लीजिए रिश्तों में लाभ प्राप्त हो, लाभ ही कहा जा सकता है इसे। रिश्तों में मजबूती आती हुई दिखाई देगी। जो प्रेम संबंधी प्रेमी है, एक दूसरे से जो प्रेम करने वाले हैं, किसी बात पे कटर पटर हो गई है तो उनके साथ भी अच्छा होने वाला है। उनके अंदर जो मनमुटाव है वह समाप्त होता दिखाई देगा। यहाँ से जब चंद्रमा की पंचम भाव पर दृष्टि प्रेमियों के लिए पड़ेगी तो वह आनंद ही आनंद लेकर आने वाली है। कुल मिलाकर देखिए, 14 अक्टूबर से लेकर 16 दिसंबर की दोपहर तक चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को प्राप्त होंगे और समय भी बड़ा ही आपके हिसाब से अनुकूल रहने वाला है। देखिए, 16 अक्टूबर की दोपहर में 12:41 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि 12वां भाव बाधक स्थान के प्रवेश कर जाएंगे और 12वें भाव पर चंद्रमा राहु केतु के प्रभाव क्षेत्र में भी रहेंगे। तो एक करेला और दूसरा उस पर नीम चढ़ा, तो यह थोड़ा मुश्किल करने वाले हैं। लेकिन वो जो 16 अक्टूबर की दोपहर से लेकर 18 अक्टूबर की रात तक चंद्रमा के सुख एवं सहयोग में कुछ कमी रहेगी, लेकिन उसके पश्चात फिर जो मन के कारक होते हैं चंद्रमा के सहयोग से कमी, अनावश्यक मानसिक मतलब आपको थोड़ा सा मेंटली डिप्रेशन ऑपरेशन हो सकता है, परंतु इस अवधि में कोई बड़ा लेन देन मत करिएगा, क्योंकि यह समय जो रहेगा वह 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक यह आपके लिए उचित नहीं है। के दौरान आप कोई भी निवेश मत करिएगा, आप कोई फालतू खर्चा करने से बचिएगा, क्योंकि चंद्रमा में यह स्थिति अनावश्यक खर्च में वृद्धि लेकर भी आती है, चिंता बढ़ाती है, परेशानी का भी कारण बन जाती है। इसलिए कुल मिलाकर इन 2.25 दिनों में खास करके कुछ बातों पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, अपने बोलने में मधुरता बनाकर रखिएगा और छोटी छोटी बातों पर अपनी मित्रता, अपने छोटे कलिंग या परिवार में छोटे भाई बहन या माता पिता, किसी से भी कोई भी किटिर पिटिर मत कीजिएगा, क्योंकि ये 2 दिन आपके लिए अच्छे नहीं होने वाले हैं। देखिए, 17 अक्टूबर के बाद जो आपकी वाणी होती है, आपको बोलना है उस पर खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तोल कर बोलना होगा। और 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति की चाल में हो रहा है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव, जिससे आपके जीवन में भी महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा और पासा पलट जाएगा। इसके पश्चात देखिए, गुरुदेव राशि परिवर्तन कर 11वें भाव और उनकी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो गुरुदेव की यह स्थिति सबसे पहले आपके बैंक बैलेंस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, आपकी आमदनी में वृद्धि होगा, आपके रुके हुए जो कार्य होंगे वह पूर्ण होने लगेंगे। और जब देवगुरु बृहस्पति की यह जब स्थिति बनती है तो आपकी जो मन की जो इच्छाएं होती हैं वह पूर्ण होने लगेंगी। देवगुरु जब तृतीय, पंचम और सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ती है, इस भाव के भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर देवगुरु का लाभ और उच्च राशि में प्रवेश सारी जो समस्याएं हैं वह आपको आपके जीवन की वह दूर कर देगा। जीवन में सभी क्लेश जाते रहेंगे। तो यह था कन्या राशि वालों पर देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल से जुड़िए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।